आत्मबोध से आप्लावित सभी सुज्ञ आत्मन बंधुओं का जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हम सब बहुत बहुत कृतकृत्य होकर सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता के इस विलक्षण आत्मज्ञान को, जो कि महर्षि अष्टावक्र के श्रीमुख से राजा जनक के लिए, राजा जनक तो निमित्त बने और ये ऐसा अमृत रस बरस रहा था जो कि सब संसार के जीवों के लिए, सभी मुमुक्षुओं के लिए बहुत बहुत हितकारी। 18वां प्रकरण जो पूरा का पूरा ऐसे ज्ञान से सराबोर था कि जिसमें ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान बड़े ही सूक्ष्म लक्षणों द्वारा, बड़े ही गहराई से और विवेचनापूर्ण ढंग से बताई गई। ऋषि अष्टावक्र ये सब क्यों कह रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि राजा जनक को तत्वबोध प्राप्त हो चुका है, फिर भी वो बार बार परीक्षा कर रहे हैं, बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये विश्वास हो चुका है उनको कि राजा जनक को जो बोध हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, उसकी भ्रांति नहीं हुई है। वास्तव में सत्यतापूर्वक उन्होंने उस चीज़ को, आत्मज्ञान को, आत्मस्वरूप को ग्रहण किया है, उसको प्राप्त किया है, उपलब्ध हुए हैं ऐसे ज्ञान को। अष्टावक्र ऋषि के तत्वबोध को सुनकर ही राजा जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। क्यों? इतनी जल्दी? इतना आसान है क्या? नहीं, उनकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड पहले से ही तैयार थी। अंतःकरण शुद्ध हो चुका था, यानी पहले से तैयारी थी। इसलिए अष्टावक्र के उपदेश पर उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, ना तो अर्जुन के जैसे तर्क दिए, ना अश्रद्धा प्रकट की, और जो उन्होंने समझाया उस उपदेश को पूर्ण रूप से, पूरी श्रद्धा के साथ आत्मसात कर लिया और उस अमृत तत्व को प्राप्त हो गए। वो संजीवनी जैसा वो उपदेश, परंतु इसका लाभ तो श्रद्धावान को ही मिलता है। कैसे गुरु हैं वो? बताते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी श्रद्धा होती है वही ज्ञान को समझ पाता है। श्रद्धावान को ही ज्ञान का फल मिलता है। जनक आत्मकृत्य हो गए हैं, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी। इस 19वें प्रकरण में बता रहे हैं, अष्टावक्र ऋषि के सन्मुख राजा जनक कह रहे हैं, अपना आभार प्रकट कर रहे हैं। जैसा उपदेश ऋषि अष्टावक्र ने 18वें प्रकरण में शांति शतक के रूप में दिया, ये उपदेश वैसा ही है जैसे गुरु विधिपूर्वक शिक्षा देकर और फिर शिष्य की परीक्षा लेता है, और शिष्य जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो उस दीक्षांत भाषण होता है गुरु का, और फिर यूनिवर्सिटी से उसकी विदाई होती है और संसार में रहकर उसे कर्म करने का उपदेश दिया जाता है। ये अष्टावक्र गीता ऐसा संवाद है, अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है कि जिसकी तुलना किसी अन्य ग्रंथ से नहीं की जा सकती। तत्वबोध पर इससे सरल और इतना सत्य
ग्रंथ, ऐसा वक्तव्य कोई हो ही नहीं सकता। इस 19वें और 20वें प्रकरण में राजा जनक अष्टावक्र जी के प्रति अपना धन्यवाद, अपना आभार, हार्दिक आभार समर्पित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, जग भर खोजा गुरुवर, ना पाया गुरु तुम सा। जग भर खोजा गुरुवर, ना पाया गुरु तुम सा। सच कहता हूँ भगवन, ना पाया गुरु तुम सा। गुरु गुरुडम भी सारे देखे, भोग विषय के मारे देखे। मेरे प्यासे दिल से पूछो, ज्ञान गुना कर खारे देखे। तुम में पाया सद्गुण, सम्मिश्रण सुधा कर सा। तुम में पाया सद्गुण, सम्मिश्रण सुधा कर सा। सच कहता हूँ भगवन, ना पाया गुरु तुम सा। मिथ्यात्वों के बंधन जकड़े, कुछ गुरु देखे अकड़े अकड़े। कनक कामिनी में मन जिनका, ऊपर से रागी कपड़े। वेश किया परिवर्तन, ना बदले हैं वे मन सा। वेश किया परिवर्तन, ना बदले हैं वे मन सा। सच कहता मैं भगवन, ना पाया गुरु तुम सा। धन्यवाद, ज्ञापन, आभार समर्पित कर रहे हैं। और ये धन्यवाद भी मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि अपनी आत्म स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जो उनको अष्टावक्र जी जैसे गुरु द्वारा प्राप्त हुई है। क्या कह रहे हैं? 19वां प्रकरण, आपके ज्ञान की संसी लेकर ऋषिवर स्वयं को मैंने स्वस्थ किया। आपके तत्व ज्ञान की संसी लेकर ऋषिवर स्वयं को मैंने स्वस्थ किया। हृदय उदर से भांति भांति के शर निकाले करके शल्य क्रिया। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन। ऐसी शल्य क्रिया आपने कहीं नहीं देखी होगी। एक स्पेशलिस्ट सर्जन होता है, उसी को ऑपरेशन का अधिकार है, वही ऑपरेशन करता है, वही उसके लिए सुयोग्य है। और जिसके अंदर न कोई कंपन हो, न कोई पक्षपात हो, अपने आप में जिसका ज्ञान बिल्कुल मास्टरी जैसा और उसके हाथ सधे हुए हों, वही शल्य क्रिया ऑपरेशन को कर सकता है। जितने नाजुक नाजुक शरीर के अंग ऑपरेट करके, अलग अलग करके, एक एक नस नस को वो बाहर निकाल देता है। उसके औजार देखे होंगे आपने ऑपरेशन थिएटर में, कैसे कैसे विचित्र प्रकार के चिमटियाँ, छुरियाँ, अनेकों प्रकार के औजार होते हैं। तो संसी, यहाँ शब्द आया है संदंश, संदंश शब्द आया है। संदंश का मतलब है संडासी, संसी। और इसका एक और हमारे लोक भाषा में प्रचलित शब्द है चिमटी। तो कह रहे हैं कि आपके तत्व ज्ञान की संसी लेकर हे ऋषिवर मैंने स्वयं को स्वस्थ किया। हे ऋषिवर, जनक जी अपनी हाल स्थिति बयान कर रहे हैं कि आपने जो तत्व ज्ञान दिया, मानो वो मेरे लिए चिमटी के समान है, संसी के समान है।
और मैंने उसको उपयोग किया और अपने अंदर से, हृदय से, मस्तिष्क से, अपनी विचारधारा से एक एक चुन चुन के सारे शल्य निकाल लिए। देखिए, एक होता है स्पेशलिस्ट सर्जन, और वो ट्रेनिंग देकर दूसरे डॉक्टर्स को सिखाता है ऑपरेशन करना, और उसके बारीक बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म कैसे कैसे स्थिति आती हैं, कैसे कैसे मोड़ आते हैं ऑपरेशन के समय, उस समय बिना घबराए हुए, बिना प्रभावित हुए, बिना कंपित हुए किस प्रकार से ऑपरेशन को संपूर्ण सफल करते हैं, वो सारा वो अपने पीछे जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको वो ट्रेनिंग देता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे जनक कि आपने जो मुझे ट्रेनिंग दी और उसको मैंने अपना औजार बनाया, हथियार बनाया आपके तत्व ज्ञान को, और मैंने अपने अंदर से, अपने हृदय से, अपने उदर से, उदर कहते हैं पेट को, हृदय और पेट ये शरीर के खास मुख्य अंग हैं। तो हृदय में भी शल्य होते हैं और पेट में भी शल्य होते हैं। जब किसी को गोली लग जाती है ना, तो डॉक्टर, सर्जन क्या करता है, उस गोली को उसके अंदर से ऑपरेशन द्वारा बाहर निकालता है। वो शल्य क्रिया बड़ी नाजुक होती है। कई बार गोली हमारे कोमल अंगों में ऐसे जाके फंस जाती है, बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है वो। तो बता रहे हैं जनक, अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि आत्मज्ञान तो ऐसी शल्य क्रिया है जिसमें सारा सब प्रकार का विजातीय तत्व छूट जाता है और शुद्ध शुद्ध एक ज्ञान मात्र ही बचा रहता है, जो स्वयं का है, जो अपना है। जिस प्रकार भट्टी में गलाकर विभिन्न प्रक्रियाएं करके सभी प्रकार की मिलावट को निकालकर शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है, ऐसी ही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है, जहाँ अज्ञान से पैदा हुए सभी संस्कारों का परिशोधन हो जाता है और आत्मा रूपी स्वर्ण उपलब्ध होता है। इसमें मन, बुद्धि, स्मृति, शरीर, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार, शास्त्र, धर्म, कामनाएं, वासनाएं सब छूट जाती हैं, क्योंकि आत्मा के लिए तो ये सारी की सारी विकृतियां ही हैं, ये सब विजातीय तत्व ही हैं, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के समय तो केवल शरीर छूटता है, ये सारे के सारे साथ ही जाते हैं अगले भाव में, और यही तत्व बार बार जन्म लेने का कारण बनते हैं। परंतु जब आत्मबोध होता है तो उसमें ये सभी छूट जाते हैं, इसलिए आत्मबोध को महामृत्यु कहा है। इसके बाद जो शेष रहता है वही स्वयं का है और उसका नाम आत्मा है। ये विचार इंसान की मुख्य बीमारी है। विचारों से ही सारे कर्म बंद होते हैं और ये विचार मृत्यु के साथ फिर से चले जाते हैं साथ साथ, और इन्हीं से पुनर्जन्म होता है। विचार ही तो संसार हैं और निर्विचार साधना ही ध्यान है, वही मोक्ष है। उसकी उपलब्धि ही समाधि है, यही आत्मज्ञान है। राजा जनक उस तत्व को, उस आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, उनका सारा व्याधि, सारी बीमारी मिट गई है। अब वो पूर्ण स्वस्थ हैं और अष्टावक्र गुरु के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी को लेकर हृदय में और उदर में से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाणों को निकाल दिया है। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ और ऐसा स्वस्थ आपने मुझे बनाया है, तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। स्वयं की महिमा में स्थित हूँ,
अब धर्म अर्थ और काम कहाँ, द्वैत अद्वैत भिन्न है मुझसे, विवेकता को भी अब स्थान कहाँ। मैं अब अपने स्वयं की महिमा में बिल्कुल प्रतिष्ठित स्थित हो गया हूँ। अब ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, और द्वैत अद्वैत भी मेरे से अलग हो चुके हैं। अब तो बस मैं स्वयं ही मोक्ष का पर्याय बन गया हूँ। देश काल से परे हुआ हूँ, नहीं अतीत वर्तमान मेरा, स्वयं की महिमा में स्थित हूँ, पृथक भविष्य ज्ञान मेरा। न मुझे अतीत, न वर्तमान और न भविष्य, सबसे मैं अतीत हो गया हूँ, और देश और काल की सीमाओं से भी मैं परे हो चुका हूँ, क्योंकि स्वयं की महिमा में स्थित हो गया हूँ। स्वयं की महिमा में स्थित हूँ, चिंता अचिंता को कौन कहे, आत्मा अनात्मा रहे नहीं, शुभ अशुभ प्रयोजनहीन हुए। अपनी स्थिति बता रहे हैं जनक, और बड़े अहोभावपूर्वक कह रहे हैं कि अब मैं स्वयं की महिमा में स्थित हूँ। न चिंता है, न अचिंता है, न आत्मा न अनात्मा, मैं तो बस एक सघन पिंड आनंद का वो अमृत तत्व, बस मैं वो ही बचा हूँ। स्वप्न सुषुप्ति अर्थहीन है, नहीं जागृति या तुरीय अवस्था है। स्वयं की महिमा में स्थित हूँ, जहाँ इनका अनुभव नहीं होता है। सूक्ष्म स्थूल भीतर बाहर की भेद रेखा निश्शेष हुई। स्वयं की महिमा में स्थित हूँ, जहाँ दूरी निकटता बची नहीं। न सूक्ष्म न स्थूल, ये सारी भेद रेखाएं तो मेरी समाप्ति हो गई हैं। मैं अब अपनी स्वयं की महिमा में स्थित हूँ। अब तो ये शब्द भी मेरे नहीं, अब तो ये शरीर तो क्या, ये श्वास भी मेरा नहीं। ना दूरी है, ना निकटता है, कुछ नहीं बचा। लौकिक व्यवहार मिट गया है सारा, तो लोक मुझे है शून्य समान। स्वयं की महिमा में स्थित हूँ, कहाँ जीवन मृत्यु में अवधान। अब न जीवन न मृत्यु, न इनमें कोई अंतर, न इनमें कोई भेद मेरे लिए बचा ही नहीं। सारा लौकिक व्यवहार मिट गया है मेरे सामने से, और लोग तो बस ये सारा का सारा विचारों का, दृश्यमान कल्पना का सारा संसार मेरे लिए शून्य हो गया है। धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग की कथा हो या योग विज्ञान की, छूट गया है प्रयोजन सबका, जब आत्मा में ले ली विश्रांति। अपना अनुभव बता रहे हैं कि धर्म अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग, चौथा मोक्ष है। चाहे धर्म की कथा हो, अर्थ की हो, या काम की हो, या योग विज्ञान की हो, इनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है, तभी व्यक्ति इनसे जुड़ता है। और मेरा तो प्रयोजन ही खत्म हो गया है। जब सबका प्रयोजन छूट गया, तो अब किसी भी बात से, किसी भी विचार से कोई संबंध नहीं रहा। और ऐसी स्थिति मेरी क्यों बनी है? क्योंकि मैं स्वयं की महिमा में स्थित हो गया हूँ, और आत्मा में मैंने विश्रांति ले ली है। और आत्मा में विश्रांति लेने के कारण ही ये सब मुझसे भिन्न हो गए हैं, मैं इनसे भिन्न हो गया हूँ। और अब तो मेरे रोम रोम से, अंतर से यही आवाज़ आ रही है, यही मेरा एक गुंजन हो रहा है, तोड़ डालो सभी यंत्रणा, करके दिखलानी वो साधना। हाँ, तोड़ डालूं सभी यंत्रणा, करके दिखलाऊं वो साधना। जितना मिलता रहे धर्म धन, उसका बढ़ चढ़ के संग्रह करूं। ज्ञान धन जो मिले बांट दूं, विश्व जन पर अनुग्रह करूं।
ठंडी होवे न युग चेतना, आत्म जय की करूं घोषणा। हाँ, तोड़ डालूं सभी यंत्रणा, करके दिखलाऊं वो साधना। अब मुझे बस कुछ भी इच्छा शेष नहीं रही, कुछ भी करने को नहीं बचा, क्योंकि मैं स्वयं की महिमा में स्थित हो गया हूँ। अपनी उस विलक्षण विस्मय से भरी हुई अनुभव दशा को बताते हुए अपनी अनुभूतियों को प्रकट कर रहे हैं राजा जनक, और कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ज्ञानवंत अपनी कथा कहे आप सो आप, मैं सबसे भिन्न हो गया, मिट गए सर्व संताप। कह रहे हैं मेरे सारे संताप मिट गए हैं, क्योंकि जब लग ज्ञान चेतना न्यारी, तब लग जीव विकल संसारी। जब घट ज्ञान चेतना जागी, तब सम कीर्ति सहज वैरागी। सिद्ध समान रूप निज जाने, पर संजोग भाव परमाने। शुद्धात्म अनुभव अभ्यास, त्रिविधि कर्म की ममता नाश। बता रहे हैं राजा जनक अपनी उस आत्मा में प्रतिष्ठित अवस्था को, कि जब तक ज्ञान चेतना भिन्न रहती है, ज्ञान चेतना का उदय नहीं होता, तब तक ही जीव दुखी रहता है। और जब हृदय में वो चेतना जागती है, वो बोध प्राप्त हो जाता है, तब वो स्वयं ही सुखी स्वस्थ बन जाता है। वो अपना स्वरूप सिद्धों जैसा शुद्ध समझता है, मानता है, जानता है, और पर के निमित्त से उत्पन्न हुए भावों को पर स्वरूप मानता है, और शुद्ध आत्मा के अनुभव का अभ्यास करता है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये तीनों प्रकार की कर्म की ममता नष्ट हो जाती है, और वो अपने अंतर में, अपने आप में ऐसा स्थित हो जाता है, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ, स्वयं की महिमा में स्थित हूँ। बस मेरे तो रोम रोम में अपने आत्मा का ऐश्वर्य झलक रहा है। और आत्मा तो ऐसा दर्पण है जो पूर्ण स्वच्छ है। इसकी स्वच्छत्व शक्ति इसके अंदर जो भी कुछ दिखाती है, जो भी कुछ झलकाती है, उसके अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं। तो मैं ऐसी अपने आप की उस अवस्था को बिल्कुल साकार साक्षात अनुभव कर रहा हूँ। ये गुरुवर आपकी ही कृपा है। अपना आभार, अपना कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं जनक राजा।